भारत की ओर से अचानक शुरू किए गए ऑपरेशन ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है और इस वक्त जो स्थिति बन चुकी है उसने न सिर्फ पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को तहस नहस कर दिया है बल्कि उसके पूरे स्ट्रैटेजिक नेटवर्क को भी झकझोर कर रख दिया है। ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ग्राउंड रियलिटी अपडेट आप तक लगातार पहुंचे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि अभी जो आप सुनने जा रहे हैं वह हालात की सच्चाई को बेहद साफ कर देता है। पूरा मामला तब भड़क उठा जब भारत की ओर से पीओके से लेकर एलओसी तक लगभग एक साथ कई कार्रवाइयां की गईं। शुरुआत में लगा कि यह वही रूटीन टारगेटेड स्ट्राइक हैं जो भारत पिछले कुछ महीनों से करता आया है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लगातार मिल रही सैटेलाइट इनपुट और ग्राउंड इंटेलिजेंस के मुताबिक भारत ने इस बार ऑपरेशन को एक नहीं बल्कि कई सेक्टर्स में एक साथ चलाया है और पाकिस्तान की सेना को इसका अंदाजा तक नहीं था। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की आधी सैन्य पोस्टों से न फायरिंग हुई है, न कम्युनिकेशन और न ही कोई गतिविधि दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भारत ने अचानक इस तरह की स्ट्रैटेजिक श्रृंखला क्यों शुरू की। भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी पिछले कई हफ्तों से बिल्कुल अलग पैटर्न पर दिख रही थी। भारतीय वायुसेना की हवाई गतिविधि अचानक कई गुना बढ़ गई थी, थल सेना की यूनिट्स लगातार पोजीशन बदल रही थीं और स्पेशल ऑपरेशन टीमों के मूवमेंट में एकदम अलग तेजी देखी जा रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत एक ही समय में पीओके के इतने बड़े हिस्से को एक साथ निशाने पर ले लेगा। जिन इलाकों पर भारत ने सबसे पहले एक्शन लिया वे वो इलाके हैं जहां से पाकिस्तान सेना अपनी सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियों को कंट्रोल करती आई है। पिछले कई महीनों से लगातार इन इलाकों से निष्कर्ष निकल रहा था कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों को शेल्टर दे रहा है बल्कि उन्हें आधुनिक उपकरण, ड्रोन और हथियार भी मुहैया करा रहा है। भारत की एजेंसियों को कई बार इन जगहों से सिग्नल इंटरसेप्ट मिले थे जिसमें साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क भारत में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में है। इस बार भारत ने कोई रिस्क नहीं लिया। सिर्फ एक सटीक स्ट्राइक की जगह भारत ने ऐसे 18 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जहां बैठकर पाकिस्तान सेना और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी ऑपरेशनल गतिविधियों को कंट्रोल कर रही थीं, कार्रवाई को डीस कर रही। सेना पूरी तरह भ्रम में थी कि भारत केवल सीमावर्ती पोस्टों को टारगेट करेगा, लेकिन भारत ने गेम वहीं पलट दिया जहां पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था। सबसे बड़ा झटका भारत की ओर से तब लगा जब पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण ईंधन सप्लाई चेन सीधे भारत के निशाने पर आई। यह वही चेन थी जिसकी बदौलत पाकिस्तान के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और फाइटर जेट लगातार ऑपरेशनल रहते थे। लेकिन भारत ने रणनीति को समझते हुए सबसे पहले तेल डिपो को ही जड़ से खत्म करने का फैसला किया। भारत की नजरें कई हफ्तों से पाकिस्तान के उस मुख्य तेल डिपो पर थीं जो पीओके की सीमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर बना हुआ था। यह इलाका पाकिस्तान की ओर से इतने सुरक्षा घेरे में रखा गया था कि वहां तक किसी तरह की घुसपैठ या हमले की कल्पना तक करना पाकिस्तान के हिसाब से नामुमकिन माना जाता था। उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया है और इसमें सबसे खास बात यह है कि सिर्फ जमीनी बल यानी हमारी आर्मी ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी लगातार एक्शन में है। यह कोऑर्डिनेशन, यह तालमेल बताता है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है बल्कि महीनों की प्लानिंग का नतीजा है। नतीजा यह है कि पीओके के करीब 150 किलोमीटर अंदर तक, जी हां बॉर्डर से 150 किलोमीटर की गहराई तक पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियां लगभग थम चुकी हैं। सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा डर का है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 48 से 72 घंटों से वहां हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों में ब्लैक जैसी स्थिति है। ब्लैक का मतलब सिर्फ बिजली जाना नहीं होता दोस्तों, सैन्य भाषा में इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट अपनी ही दूसरी यूनिट से संपर्क तक नहीं कर पा रही है। उनके वायरलेस सेट जाम है, उनके रडार पर सिर्फ नॉइज आ रही है। क्यों? क्योंकि भारत ने उनकी मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। यह कदम साफ दिखाता है कि इस बार भारत केवल बॉर्डर शेलिंग तक सीमित नहीं है। जब आप दुश्मन की आंखें और कान बंद कर देते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर और प्रेसिजन स्ट्राइक, यह तीनों मिलकर एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आया है उसने रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के उस आयल डिपो को निशाना बनाया है जो पीओके से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आप सोचेंगे कि एक तेल के डिपो पर हमला करना इतनी बड़ी बात क्यों है? दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। युद्ध में या तनाव की स्थिति में सेना पेट के बल नहीं बल्कि ईंधन के बल पर चलती है। यह डिपो कोई आम पेट्रोल पंप नहीं था,
यह वह जगह थी जहां से पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स, अपने भारी भरकम टैंक्स और आर्मी की हजारों गाड़ियों को ईंधन सप्लाई करता था। यह सिर्फ एक तेल भंडार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की पूरी सैन्य सपोर्ट सिस्टम का दिल था। दिल धड़कना बंद कर दे तो शरीर का क्या होता है, वही हाल अब वहां की सेना का होने वाला है। इसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सेना बल्कि उन आतंकियों की मूवमेंट और सप्लाई चेन को भी चलता रखता था जिन्हें वह भारत में घुसपैठ के लिए तैयार करता है। भारत को इस नेटवर्क की जड़ का पता था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यह पता लगाया कि अगर इस एक नब्ज को दबा दिया जाए तो पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा, और इसीलिए सबसे पहले इस पर वॉर किया गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि 140 किलोमीटर अंदर घुसकर इतना बड़ा धमाका हुआ है, पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो गई। वहां की संसद से लेकर सेना मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। यह बौखलाहट इसलिए नहीं है कि उनका तेल जल गया, बल्कि इसलिए है कि उन्हें यह समझ आ गया है कि भारत की पहुंच अब उनकी सोच से बहुत आगे निकल चुकी है। वहीं 7 समुंदर पार अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वॉशिंगटन ने रावलपिंडी को साफ बता दिया है कि भारत सिर्फ शुरुआत कर चुका है और आगे इससे भी बड़ा कदम आने वाला है। जब दुनिया की महाशक्ति ऐसी चेतावनी देती है तो इसका मतलब है कि उनके सैटेलाइट्स कुछ ऐसा देख रहे हैं जो सामान्य नहीं है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया है कि अगला टारगेट क्या होगा, बल्कि सवाल यह है कि भारत की पूरी प्लानिंग किस दिशा में जा रही है। क्या यह पीओके को वापस लेने का ब्लूप्रिंट है? साफ है कि इस बार ऑपरेशन सिर्फ बॉर्डर पर गोलीबारी तक सीमित नहीं है। यह एक लंबे, गहरे और बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है। दोस्तों, यकीन मानिए, यह काफी बड़ी डेवलपमेंट है। हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। भारत ने इस बार सिर्फ सीमित जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी तैयारी के साथ वह बड़ा गेम शुरू किया है जिसका इंतजार देश दशकों से कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई उन कमांडो यूनिट्स की तैनाती से जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुड़। आपने इन नामों को फिल्मों में सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में यह मौत के दूसरे नाम हैं। पैरा एसएफ जमीन पर, मार्कोस पानी और दलदली इलाकों में, और गरुड़ आसमान से यह भारत की ट्रायड शक्ति है। यह कोई आम यूनिट नहीं है, बल्कि वही टीमें हैं जिन्हें सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स और सबसे खतरनाक मिशन दिए जाते हैं। इनके बॉर्डर पर एक्टिव होने का मतलब साफ है, भारत इस बार पीओके और एलओसी पर आधे मन से नहीं बल्कि आर पार के मूड में है। एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। इसी के साथ उत्तरी सेक्टर में तैनात इंडियन आर्मी की 3rd, 4th और 14वीं कोर को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। 14वीं कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर भी कहा जाता है, उसका एक्टिव होना यह बताता है कि हम किसी भी तरह के बड़े संघर्ष के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने भी आसमान में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अपने बड़े बेड़े सुखोई 30 MKI जो हवा में ही दुश्मन को खत्म कर सकता है, राफेल जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, मिराज जिसने बालाकोट में अपना दम दिखाया था, और हमारा अपना LCA तेजस सबको रेडी मोड पर रखा हुआ है। रनवे खाली हैं, पायलट कॉकपिट में है और रडार दुश्मन की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं। यह सब संकेत थे कि भारत सिर्फ रूटीन गश्त नहीं कर रहा, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर पाकिस्तान को था। भारत ने अपनी सबसे स्ट्रेटेजिक चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने शतरंज की बिसात पलट दी। इसे आप एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन कह सकते हैं, लेकिन इसका स्केल और इसका मकसद उससे कहीं बड़ा था। इस बार टारगेट कोई लॉन्चिंग पैड या छोटा मोटा आतंकी कैंप नहीं था। इस बार भारत ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पर सीधा वॉर किया। जरा सोचिए, उस ऑयल डिपो का उड़ जाना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। वह डिपो जहां से पाकिस्तान अपनी पूरी मशीनरी को चलाता था। आप खुद सोचो दोस्तों, बिना फ्यूल के कोई टैंक लोहे का बेकार डिब्बा है। बिना एविएशन फ्यूल के कोई भी फाइटर जेट, चाहे वह F-16 हो या JF-17 जमीन पर खड़ा खिलौना है, और ना ही सीमा पर ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी मूवमेंट की जा सकती है। भारत ने एक ही झटके में उनकी गतिशीलता, उनकी मोबिलिटी छीन ली है। इसे कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर, बिना लड़े ही दुश्मन को अपाहिज बना देना। अब जब यह रिफ्यूलिंग सेंटर खत्म हो चुका है तो पाकिस्तान की हालत यह है कि जो कुछ भी बचा खुचा तेल है उसे बहुत दूर बैठे दूसरे डिपो से लाना पड़ेगा। यानी समय ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा होगा, और सबसे बड़ी बात, रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि जब उनके टैंकर खुले रास्तों से तेल लेकर आएंगे तो भारत के लिए उन्हें निशाना बनाने की एक खुली विंडो मिल जाएगी। यह एक जाल है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आया है जिसने इस पूरे मामले को आतंकवाद के ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ दिया है। आपको याद होगा, दिल्ली में हाल ही में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। दिल्ली हमले की साजिश में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था
उसकी फोरेंसिक जांच में ऐसे संकेत मिले हैं जो सीधे आईएसआई और आईएसआईएस के कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। मतलब बात सिर्फ कश्मीर या बॉर्डर की नहीं रही, अब मामला इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क तक जा चुका है। यह सबूत भारत के हाथ में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक हथियार भी है। अब भारत दुनिया को बता सकता है कि हम सिर्फ अपनी सीमा नहीं बचा रहे, बल्कि हम दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा रहे हैं। इसीलिए भारत अब सिंगल डोमिनो यानी एकतरफा रणनीति पर नहीं, बल्कि 3 तरफा रणनीति पर काम कर रहा है। जमीन पर सेना का दबाव, हवा में एयर स्ट्राइक का खौफ और अदृश्य दुनिया यानी साइबर सिस्टम में दुश्मन की नसबंदी। भारत के साइबर यूनिट्स ने, जो अब दुनिया के बेहतरीन साइबर योद्धाओं में गिने जाते हैं, पाकिस्तान की कई मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइनों को ब्लॉक कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि उनकी यूनिट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट या समन्वय नहीं कर पा रही हैं। कल्पना कीजिए, एक कमांडर अपने सैनिकों को आर्डर देना चाहता है, लेकिन लाइन डेड है। इससे जो कंफ्यूजन, जो अफरा तफरी मचती है, उसका फायदा उठाते हुए भारत ने अपना अगला कदम रखा। कमांडो यूनिट्स, ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों के एक घातक कॉम्बिनेशन से एलओसी के पास मौजूद 17 लॉन्चिंग पैड्स को एक साथ ध्वस्त कर दिया गया। 17 लॉन्च पैड्स, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। यह वह जगहें थी जहां सैकड़ों आतंकी भारत में घुसने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घुसने से पहले ही उन्हें वहां दफन कर दिया गया। अब पीओके में स्थानीय लोगों के बीच भी डर साफ देखा जा सकता है, और पाकिस्तान की सेना, जो अब तक बड़े बड़े दावे कर रही थी, समझ चुकी है कि इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं है। यह पूरा ऑपरेशन केवल शुरुआत है, अंत नहीं। दोस्तों, अभी भले ही यह ऑपरेशन हमें जमीन और हवा में ज्यादा दिख रहा हो, खबरों में आर्मी और एयरफोर्स की चर्चा ज्यादा हो, लेकिन हमारी भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी भी चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। समंदर में जो खेल चल रहा है, वह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए काफी है। अरब सागर में तैनात भारत के 2 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रमादित्य और आईएएस विक्रांत ने पाकिस्तान वैन के समुद्री रास्तों को एक तरह से सील कर दिया है। समुद्र में घेराबंदी का मतलब समझते हैं आप। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान चाहे बाहर से मिसाइल मंगाने की कोशिश करें या अपनी पनडुब्बियों को बाहर भेजने की, भारत की नजर हर एक लहर, हर एक मूवमेंट पर है। कराची बंदरगाह से निकलने वाला हर जहाज भारतीय रडार की पकड़ में है। यानी यह ऑपरेशन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। भारत ने हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। यह एक क्लियर संकेत है कि इस बार भारत सिर्फ जवाब देने के मूड में नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। वह यथास्थिति जिसे स्टेटस को कहते हैं, उसे भारत ने तोड़ दिया है। इस बीच भारत की खुफिया एजेंसी राह और ग्राउंड इंटेलिजेंस से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने खुलासा किया कि पीओके में कई मासूम गांवों को ढाल बनाकर वहां आतंकियों का लॉन्च पैड बनाया गया था। यह पाकिस्तान की पुरानी चाल है, आम नागरिकों के बीच आतंकियों को छिपाना। इन्हीं गांवों से घुसपैठ, हमले और हथियारों की सप्लाई हो रही थी। भारत के सामने चुनौती यह थी कि आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना इन कैंसर सेल्स को कैसे खत्म किया जाए। इसीलिए भारत ने सिर्फ ठिकाने उड़ाने की जगह अब पूरे कंट्रोल सिस्टम को डिसमेंटल करने का फैसला किया। एलओसी के कुपवाड़ा, पुंज, कैरण और राजौरी सेक्टर में, जो हमेशा से संवेदनशील रहे हैं, भारतीय सेना भारी आर्टिलरी यानी बड़ी तोपों का इस्तेमाल कर रही है। वो फोर्स और वज्र जैसी तोपों की गूंज ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए हैं। कई पाकिस्तानी चौकियां, जो ऊंचाई का फायदा उठाकर फायरिंग करती थी, मिनटों में मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश जरूर की, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था, लेकिन इस बार भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी। हम उनकी फायरिंग का इंतजार नहीं कर रहे थे। यह आम फायरिंग नहीं थी, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटेजिक कब्जा था। इसी ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। भारतीय पर्वतीय ब्रिगेड, माउंटेन ब्रिगेड, जो पहाड़ों पर लड़ने में दुनिया में सबसे माहिर मानी जाती है, उसने रात के घने अंधेरे में पीओके के 3 बेहद अहम पॉइंट्स, जिनके कोड नेम तमा, जावा और मंदिर हैं, पर साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन किया। साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है बिना गोली चलाए, बिना शोर मचाए दुश्मन की नाक के नीचे पहुंच जाना। सिर्फ 90 मिनट, जी हां, सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर वहां भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया। यह वही चोटियां थी जहां से पाकिस्तान हमारे इलाकों पर नजर रखता था। अब बाजी पलट चुकी है। अब हम ऊपर हैं और वो नीचे। यहीं से पूरी स्थिति पाकिस्तान के लिए उलझ गई, क्योंकि जो ऊपर बैठा होता है, युद्ध में जीत उसी की होती है। लेकिन भारत ने सिर्फ जमीन पर ही अपनी ताकत नहीं दिखाई। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है।
भारत ने सैटेलाइट और नाइट विजन सर्विलांस से भी पाकिस्तान की हर गतिविधि को ट्रैक किया। कोई भी आतंकी अब रात के अंधेरे का फायदा नहीं उठा सकता। राक और इसरो के थर्मल सैटेलाइट इमेजेस, जो गर्मी को भी देख सकती हैं, के जरिए भारत को एक बहुत बड़ी जानकारी मिली। पता चला कि पाकिस्तान आतंकियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ छिपे हुए रास्तों और अंडरग्राउंड टनल्स यानी सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा था। यह सुरंगें वियतनाम युद्ध की याद दिलाती हैं, लेकिन भारत के पास इनसे निपटने का भी इलाज था। जैसे ही यह जानकारी कंफर्म हुई, भारत ने इन रास्तों, बंकरों और टनल नेटवर्क पर ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी। सटीक हमले, सीधे टनल के मुहाने पर धमाका। मतलब अब पाकिस्तान के पास ना सुरक्षित रूट बचे हैं, ना सुरक्षित ठिकाने। भागने का भी रास्ता बंद हो चुका है। और इस बीच नौसेना का लॉकडाउन अब अपना असर दिखाने लगा है, क्योंकि समुद्र का रास्ता ब्लॉक होने के बाद पाकिस्तान की कोई बड़ी सैन्य सप्लाई, स्पेयर पार्ट्स या गोला बारूद ना बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। एक तरह से उनकी सप्लाई लाइन का गला घोंट दिया गया है। अब पाकिस्तान को भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि भारत सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं कर रहा, बल्कि आतंकवाद की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ रहा है। फैक्ट्री बंद होगी तो प्रोडक्ट अपने आप बनना बंद हो जाएगा। भारत इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। अपनी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमलों की कोशिशें बढ़ी हैं। वे छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए हथियार या ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि अब तक उनका एक भी प्रयास सफल नहीं हो पाया है। सीधे शब्दों में कहें तो हवा लॉक, जमीन लॉक और समुद्र पूरी तरह सील। अब खेल सिर्फ जवाब का नहीं, बल्कि नतीजे का है, और इस बार भारत पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। दोस्तों, पाकिस्तान की हताशा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को चकमा देने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह जम्मू कश्मीर और पीओके के इलाकों में देर रात जब सब सो रहे होते हैं, अपने हाईटेक ड्रोन भेजकर भारत की मूवमेंट पकड़ लेगा। कई सेक्टरों में उसने अपने स्टेल्थ ड्रोन उड़ाने की कोशिश भी की। स्टेल्थ ड्रोन यानी ऐसे ड्रोन जो रडार पर आसानी से नहीं दिखते, जो ऊंचाई पर बिना आवाज के उड़ते हैं और जिनमें लगे थर्मल कैमरे रात के अंधेरे में भी दिन जैसी साफ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। एक चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। भूमि, हवा और समुद्र तीनों पर भारत पहले ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया मोर्चा खुल गया है, अफगानिस्तान वाला। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह कहावत जियोपॉलिटिक्स में एकदम सटीक बैठती है। अभी अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे। दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई, जो समझौता हुआ, उसने पाकिस्तान की रही सही उम्मीदें भी हिला दी हैं। तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, आज उसी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। तालिबान ने पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर पोस्ट पर हमला भी किया है और डूरंड लाइन पर तनाव चरम पर है। संकेत साफ है, अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को सुरक्षित कॉरिडोर नहीं देगा। पाकिस्तान के लिए यह एक बुरे सपने जैसा है। जरा नक्शे पर नजर डालिए। उत्तर में भारत का आक्रामक रुख, पश्चिम में अफगानिस्तान की गोलियां और दक्षिण में समुद्र में भारतीय नौसेना का पहरा। पाकिस्तान अब लिटरली नक्शे पर एक घिरे हुए मुल्क की तरह हो गया है। अब बात आती है भारत की अगली चाल की। हर किसी के मन में यही सवाल है, आगे क्या? इस बार भारत सिर्फ पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ रहा, भारत 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ रहा है। यानी सिर्फ जमीन पर ऑपरेशन नहीं, बल्कि साइबर वॉरफेयर भी खेल में है। भारत लगातार पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम पर साइबर अटैक कर रहा है। इसका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि उनके कमांड एंड कंट्रोल को खत्म करना है। उनके ठिकानों, कमांड सिस्टम और ऑपरेटिंग नेटवर्क को ब्लॉक किया जा रहा है। यह क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए। जैसे ही पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइन कटेगी, उनका अपनी ही सेना पर से कंट्रोल पूरी तरह टूट जाएगा। एक जनरल अपने सिपाही को ऑर्डर नहीं दे पाएगा और वही वह पल होगा। वहीं से भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री पीओके में आसान हो जाएगी। बिना खून बहाए सिस्टम को अपने हाथ में लेना, यही चाणक्य नीति है। अब पीओके के कई सेक्टरों में भारतीय स्वार्म ड्रोन तैनात हो चुके हैं। स्वार्म ड्रोन यानी सैकड़ों छोटे ड्रोन्स का झुंड, जो एक साथ हमला भी कर सकता है और निगरानी भी। हर मूवमेंट रियल टाइम ट्रैक हो रहा है। एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी खबर भारतीय कंट्रोल रूम में होती है। इसलिए पाकिस्तान ने डर के मारे रात रात भर अपने कई बेस खाली करने शुरू कर दिए हैं। जहां कभी भारी चौकियां थीं, जहां कभी पाकिस्तानी रेंजर्स की चहल पहल थी, आज वहां सन्नाटा है, वीराना है। भारत की निगरानी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान का हर कदम सैटेलाइट और सर्विलांस से रिकॉर्ड हो रहा है। इसी वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ ओपनली कह रहे हैं, विदेशी मीडिया में आर्टिकल्स छप रहे हैं कि अगर भारत इसी रफ्तार और रणनीति से आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पीओके में प्रशासनिक नियंत्रण भारत के हाथों में होगा।
दुनिया यह होते हुए देखेगी, नक्शे बदलेंगे और इतिहास फिर से लिखा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमलों की यह बढ़ती कोशिशें उनकी हताशा को साफ साफ दिखाती हैं, क्योंकि जब किसी देश के पास जमीनी रास्ते, हवाई रास्ते और समुद्री रास्ते सब बंद हो जाएं, तब वह ऐसे सस्ते और छोटे तरीकों पर उतर आता है। लेकिन भारत इस गेम को खेलना कब का सीख चुका है। हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम, हमारे स्वदेशी रडार और हमारे इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने इन ड्रोन हमलों को उसी वक्त हवा में पकड़कर वहीं खत्म कर दिया। पंजाब और जम्मू सेक्टर में कई ऐसे ड्रोन गिरे पाए गए जिनके अंदर से गोलियां, ग्रेनेड, हेरोइन और अमेरिकन मेड नाइट विजन गॉगल्स तक बरामद हुए। यह साफ संकेत है कि पाकिस्तान की नीयत सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि भारत के अंदर अशांति फैलाने की थी। लेकिन भारत ने हर एक चाल को पहले से ही भांप लिया था। इसीलिए सीमा पर तैनात बीएसएफ और भारतीय सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पूरी सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक शील्ड तैनात कर दी है। अब कोई भी ड्रोन सीमा पार करने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। यहीं से पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि उनकी आखिरी बची हुई आपूर्ति लाइन भी बंद हो गई। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगाया है कि पाकिस्तान कई विदेशी भाड़े के सैनिकों को गुपचुप तरीके से पीओके में लाने की कोशिश में था। इनमें अफगान लड़ाके, सीरिया के कुछ आतंकी गुट और यहां तक कि तुर्की के कुछ स्पेशल ऑपरेटिव शामिल थे। योजना यह थी कि इन सभी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक बड़े हाई इंटेंसिटी हिट एंड रन ऑपरेशन में किया जाए। लेकिन भारत ने यह प्लान भी बेकार कर दिया। सैटेलाइट निगरानी, इंटरसेप्टेड कॉल्स और जमीनी इंटेलिजेंस के आधार पर भारत ने उन सभी संभावित रूट्स को पहले ही सील कर दिया जहां से ऐसे लड़ाके दाखिल हो सकते थे। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां वह न तो आगे बढ़ पा रही है और न पीछे हट पा रही है। और इसी घबराहट में उन्होंने पीओके के कई इलाकों में स्थानीय लोगों को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च है, प्राथमिकता है। इसी कारण भारत ने अपनी रणनीति और भी तेज लेकिन बेहद सटीक बना ली है। ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हो चुका है। सैकड़ों माइक्रो ड्रोन, जिनका आकार एक हाथ से भी छोटा होता है, पीओके के अंदर गहराई तक जाकर दुश्मन की गतिविधियों की लाइव फीड दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान की हर सांस, हर कदम, हर मूवमेंट आज भारत की नजर के सामने है। भारतीय सेना ने इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मकसद है पीओके के उन सभी इलाकों को दुश्मन मुक्त करना जहां से सीधे भारत पर हमले की प्लानिंग होती थी। इसके लिए स्पेशल फोर्सेस के छोटे छोटे स्क्वाड्स को रात के अंधेरे में ड्रॉप किया जा रहा है। ये इकाइयां 6 से 8 सैनिकों की हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इन्हें किसी 60 सैनिकों के बराबर बना देती है। यह टीमें बिना किसी शोर, बिना किसी चिन्ह के दुश्मन के बिल्कुल पीछे जाकर उसे वहीं खत्म कर रही हैं। पाकिस्तान के कई कमांडर्स की लोकेशन पकड़कर भारत ने एक ही रात में उन्हें समाप्त कर दिया। इससे दुश्मन की कमांड चेन पूरी तरह टूट चुकी है। बिना नेतृत्व की सेना सिर्फ यूनिफॉर्म पहने लोग होते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की अधिकांश यूनिट्स 100% इसी स्थिति में खड़ी हैं।